क्या हाल है भाई? अरे रवि भाई, कैसे हो? शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और भाभी जी कैसी है? भाभी जी एकदम बढ़िया है। बस उन्हीं के लिए एक नया सिम लेने आया हूँ। कोई ऐसा नंबर दो जो आसानी से याद रह जाए यार। अरे बस आसानी से ना, एक मिनट। ये नंबर लो, एकदम इजी। 22133444। अरे वाह, ये बढ़िया है। अरे ऐसा ही कोई आसान नंबर चाहिए था। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। The number you dialed is not in service. पूजा, ये नया सिम डाल दिया है फोन में। इसका नंबर है 2213344444। 22133444। ये तो बड़ा आसान नंबर है। हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कल शाम तक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद तुम फोन कर पाओगी। ओके? और किसी भी अननोन नंबर से फोन आए तो मत उठाना। ठीक है। हाँ, हेलो। हेलो दीपा? नहीं नहीं, हमारा नाम पूजा है। आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। हेलो दीपा, कहाँ है तू? देख, मेरे साथ खेल मत खेल। हमने कहा ना आपसे कि हम दीपा नहीं, हम पूजा है। ये गलत नंबर डायल किया आपने। गलत तो ना तेरे साथ होगा। बहुत खेल खेल ली तू, अब तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा, समझी? आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमने कहा ना हम दीपा नहीं है। आप मुझे अभी फिर से कॉल मत करना। मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना डर गई? क्या हुआ पूजा? पूजा रिलैक्स रिलैक्स। ओके, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। ओके, रिलैक्स। क्या हुआ पूजा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? वो आज एक फोन आया था किसी दीपा के लिए। तो अनजान नंबर से तुमने फोन उठाया ही क्यों? वो गलती से। अच्छा चलो ठीक है, गलती से उठा भी लिया तो रॉन्ग नंबर कह के फोन रख देना चाहिए था ना। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? रवि, वो आदमी बड़े गुस्से से बात कर रहा था। मैंने कितनी समझाने की कोशिश की लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं दीपा नहीं हूँ। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अब अगर दोबारा उस नंबर से फोन आए तो फोन मत उठाना, ठीक है? चलो अब तुम उठो और मेरे लिए खाना बनाओ, भूख लगी। चलो। कितनी खूबसूरत यादें हैं ये। देखिए, इस साड़ी में हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, रुको। इस साड़ी से ज्यादा तुम इसमें सुंदर लगोगी। ये और हम? नहीं नहीं, हमें शर्म आती है। मुझसे क्या शर्माना?
नहीं रवि प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे इस वक्त इसका फोन आ गया। बाद में ले लेना। माँ का फोन होगा, देखने दीजिए ना। ये तो किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है। लाओ दो मुझे। हेलो, दीपा से बात करा। कौन दीपा? और तुम वही हो ना जिसने 2 दिन पहले फोन किया था? 2 दिन से नहीं, 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ दीपा का नंबर, अब जाके लगा है। बात करा उससे मेरी। देखो, तुम्हें मेरी बीवी ने भी बताया है और अब मैं बता रहा हूँ कि ये किसी दीपा का नंबर नहीं है, ये मेरी बीवी का नंबर है और इस नंबर पर दोबारा फोन मत करना, समझे तुम? कौन था? रॉन्ग नंबर था उस दीपा के लिए। हे भगवान। तुम टेंशन मत लो, इस नंबर पे 300 रुपए का रिचार्ज किया हुआ है, ये खत्म होने के बाद हम नया नंबर ले लेंगे। अच्छा, तुमने बताया तो नहीं कि ये नाइटवेयर कैसा लग रहा है तुम्हें? हेलो जी, आई एम सॉरी, मैं शेखर नहीं हूं, ये रॉन्ग नंबर है। अरे भाई, मैं कौन हूं ये जान के आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं शेखर नहीं हूं, ये रॉन्ग नंबर। थैंक यू। तो देखा आपने, सिर्फ इतना ही कहना होता है कि जिस शख्स के लिए आपने फोन किया है मैं वो शख्स नहीं हूं, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन कई बार अपनी मासूमियत में अनजाने में लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। रॉन्ग नंबर डायल किया गया ये बताने के लिए अपनी खुद की पूरी आइडेंटिटी एक अजनबी के सामने खोल के रख देते हैं। अब वो सामने वाला अनजान शख्स कौन है, आपकी जानकारी का किस तरह से इस्तेमाल करेगा, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपकी इस छोटी सी गलती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हेलो दीपा मेरी जान, कितना टाइम लगा रही है फोन उठाने में? देख, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। देखिए भैया, हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम कोई दीपा नहीं है, हमारा नाम पूजा है, समझे आप? और आप प्लीज हमें तंग करना बंद कर दीजिए। हेलो दीपा, एक तो बड़ी मुश्किल से तेरा फोन लगता है और एक तू है बात ही नहीं करना चाहती है। देखिए भैया, हमने आपको पहले भी समझा दिया है कि हम कोई दीपा नहीं, हमारा नाम पूजा है, पूजा। भाग यहाँ से। चल तू भाग साले। देख, तुझे बात नहीं करना ना सही, भैया मत बुला। देखिए प्लीज हमारी बात सुनिए, हम दीपा नहीं है। सुन, तू मेरी बात मान और ये नखरे बंद कर। चल ठीक है, तेरे कहने पे 30,000 कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये लुका छिपी का खेल खत्म, समझी?
खुशखबरी है। क्या? आपकी भांजी और मेरी प्यारी दीपा मिल गई है। अच्छा, कहाँ मिली वो? चले? कब से कह रही थी घूमने ले चलो, घूमने ले चलो। अब घूमने जा रहे तो उदास बैठी। उदास? और हम? नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं। चल। ये क्या? रवि, शायद हमारे घर में चोरी हुई है। अरे, सारे पैसे तो वैसे के वैसे ही है। सारे गहने भी वैसे के वैसे हैं। वाले को चोरी करने आया और बिना चोरी किए चला गया। ये लो तुम्हारे काम की चीज। चल जा अब यहाँ से, दिखना मत इधर। ठीक है। जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? जी कहिए। अरे अरे, आप ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हैं? चलिए बाहर निकलिए। कौन है आप? अरे दीपा, ऐसे कैसे देख रही है? इसे कभी देखा ही नहीं हो। कौन दीपा? और कौन हो आप? अब इतने भी दिन नहीं हुए हैं कि तुम हमें भूल जाओ। हीरो का हार चाहिए फिर पहचानेगी। हाँ, इधर आ। अरे छोड़ो हमें। हमने कह दिया ना, हम नहीं जानते आपको। चाहिए यहाँ से, वरना हम कह रहे हैं हम शोर मचा देंगे। जानने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। छोड़ो हमें। अब नहीं छोड़ सकता। अब और दूरी सही नहीं जाती मुझसे। छोड़ो हमें, हम नहीं जानते आप कौन है। हाँ, तू तो पैसों को जानती है। बता, कितना पैसा चाहिए तुझे? कौन है तू? कौन है तू जो मेरे ही घर में आके मेरी बीवी से बदतमीजी कर रहा है? ओ, तेरी बीवी बनी होगी बाद में। दीपा से पूछ पहले मेरी क्या थी। ले चल, निकल 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 यहाँ से। निकल 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 यहाँ से। खबरदार यहाँ पर वापस दिखा दो। निकल। ए भाई, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम आपकी? रवि भाई, क्या हुआ? पता नहीं, किसी दीपा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया और पूजा को परेशान कर रहा है। चल निकल। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है आपका? भाई आप टेंशन मत लो, आप घर में जाओ। ठीक है, चलो चलो अपने घर चलो। चलो। रवि, रवि हम नहीं जानते वो ये कौन है। यहाँ कैसे आया? इसे हमारे घर का पता कैसे चला? रवि हम नहीं जानते वो कौन है। वो शायद वही आदमी है जो बार बार दीपा के लिए कॉल करता रहता है। सुन, तू मेरी बात मान।
और ये नखरे बंद कर। चल ठीक है, तेरे कहने पे 30,000 कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये लुका छिपी का खेल खत्म, समझी? हेलो, देखिए हमने आपसे कह दिया ना कि हम कोई दीपा नहीं है, हमारा नाम पूजा है, तो आप हमें बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है तू दीपा है, गोरेगांव में रह रही है ना अपने नया आशिक के साथ। छी, देखिए भैया, हम शादीशुदा है, हमारे पति का नाम रवि है और हम अंधेरी महाड़ा में रहते हैं। झूठ मत बोल, अंधेरी माड़ा की हर सोसाइटी मेरी पहचान है, हर जगह पता कर चुका हूँ मैं तुझे। देखिए भैया, हम आपसे कह रहे हैं ना, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं हम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? रॉन्ग नंबर पर अपना नाम और अपना पता को ऐसे बताता है क्या? और अगर गलती से तुमने बता भी दिया तो मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम। रवि, हम डर गए थे, हम बहुत डर गए थे। आज के समय में मोबाइल फोन एक आम इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही मोबाइल फोन आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है? जब भी आप मार्केट से एक नया नंबर लेकर आते हैं तो आप इस बात से अनजान रहते हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो नंबर पहले किस शख्स के नाम पे था, उसका इस्तेमाल पहले कौन कर रहा था। इसी बात की जानकारी ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत का रूप ले सकता है। एक मामूली से फोन नंबर के कारण रवि और पूजा की जिंदगी के कुछ दिन एक भयानक सजा में तब्दील हो गए। आजकल काफी लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी वो एक नया नंबर लेकर आते हैं तो बार बार फोन करने वालों को यह समझाना पड़ता है कि जिस शख्स के लिए उन्होंने फोन लगाया है वो नंबर अब उसके पास नहीं है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए, करें तो क्या करें? सिंपल है, आजकल तकरीबन हर फोन में कॉल ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है। अगर और नंबर बोलने के बावजूद भी कोई बार बार आपको फोन करके परेशान करता है तो सबसे पहले उस नंबर को अपने फोन पे ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो दोबारा आपको फोन ना कर सके, और फिर इसकी जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी दीजिए। रवि ने यही नहीं किया। अगर रवि ने केतन के बारे में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा दी होती तो केतन कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। देखो, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। तुम्हारा नया नंबर कल तक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ये पुराना नंबर हम बंद कर देंगे। सुनील, आपका टिफिन। ठीक है। दरवाजा खोल बेटा, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल, खोल ना बेटा। दीपा, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? अरे दीपा, अपनी मौसी से इतनी नाराज थी कि पूरे 2 महीने से तूने मुझसे बात नहीं की। तू ठीक है ना मेरी बच्ची दीपा? हाँ? देखिए, मैं दीपा नहीं हूँ। और आप कौन है? तू मुझे नहीं पहचानती? हाँ हाँ ठीक है, मालूम है मुझे। तू यहाँ आकर दीपा से पूजा बन गई है? मालूम है, शादी करके इज्जत की जिंदगी जी रही है।
पर क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने से? बोल क्या फायदा? अरे देख क्या है तेरे पास, है क्या तेरे पास? है कुछ? अब भी कहती हूँ समझ जा, मेरे साथ चल, नोटों में खेलेगी, नोटों में जिंदगी बन जाएगी तेरी। देखिए मैंने आपको कह दिया है कि मैं दीपा नहीं हूँ, अब प्लीज जाइए यहाँ से। क्या हुआ बेटा, फिर से कोई परेशान कर रहा है क्या? देखिए ना आंटी ये नहीं, वो क्या है ना, मेरी बच्ची मुझसे नाराज थी इसलिए मैं इसे मनाने चली आई। बेटा कोई बात नहीं, तू मुझसे नाराज है, पर मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैंने तुझे देख लिया। हाँ आप लोग चलिए, सब ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रख। चलती हूँ। हाँ ख्याल रखिए अपना। अरे रवि बेटा, ये चल क्या रहा है? कभी कोई आदमी आता है, कभी कोई औरत आती है और तेरी बीवी को दीपा दीपा कह के बुलाता है। आखिर ये दीपा है कौन? ये तो मुझे भी नहीं पता। पूजा, दरवाजा खोलो। पूजा, पूजा। रवि पूजा, ये क्या हुआ पूजा? रवि हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रवि रहेंगे, रवि प्लीज हमें यहाँ नहीं से ले रहेंगे। चलो, क्या हुआ? please। क्या हुआ? हम यहाँ पूजा से चले बताओ। जाएंगे रवि। कौन थी? लेकिन क्या हुआ? कौन थी वो औरत जो यहाँ आई थी? यार तू घर जा रहा है तो तेरे घर की चाबी दे जाना प्लीज। हाँ तू 1 महीने बाद आएगा, तब तक तो मैं दूसरा घर ढूंढ ही लूंगा। हाँ बहुत बड़ी मदद हो जाएगी यार, प्लीज। ठीक है, हाँ मैं कल ही पूजा के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। पूजा चिंता मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। ओके, नो वरी। अभी जितना जरूरी है उतना ही सामान ले जाते हैं, बाकी का सामान नया घर लेंगे उसके साथ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तुम एक बार अपने सामान की लिस्ट चेक कर लेना, कुछ मिस। जी दीपा कहाँ है? दीपा? सर दीपा यहाँ कोई नहीं है, मैं अपनी बीवी पूजा के साथ यहाँ पर रहता हूँ। पूजा हो या दीपा, ये तो हम बाद में पता करेंगे। फिलहाल इन्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा, और आपको भी। लेकिन सर। मैडम, क्या बात क्या है सर? दीपा की मौसी ने कंप्लेंट लिखवाई है कि तुमने उनकी भांजी को किडनैप करके जबरदस्ती यहाँ बंद कर रखा है। क्या नहीं? चलो सर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अरे छोड़िए मुझे। सर लेकिन हमारी बात तो सुन चलो लीजिए। सब थाने में जाना, चलो। हाँ ठीक है, छोड़िए। लेकिन बात। बेटा इंस्पेक्टर साहब को सब सच सच बता दे, ये आदमी ने तेरे साथ क्या क्या किया है। बोल, सच घबराने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। दीपा, ये तुम्हारी मौसी कह रही है कि वो लड़का तुम्हें किडनैप कर ले गया था।
नहीं सर, हमारा नाम पूजा है और ये हमारे पति है। अभी शादी हुई है सर हमारी। और इस औरत को तो मैंने आज तक नहीं देखा है सर। ऐसा क्यों कह रही है बेटी है? सर देखिए ना, इसने मेरी बच्ची को इतना डरा धमकाया कि वो सच नहीं बोल पा रही है। बोल दीजिए। सर ये नाटक कर रही है सर। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा कर रही है, कौन है ये? सर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें कोई परेशान कर रहा है और मेरी बीवी के फोन पर किसी दीपा नाम की लड़की के लिए फोन आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा था तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर हमें लगा रॉन्ग नंबर है, बंद हो जाएंगे। सर 2 महीने पहले ना दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे ना, मैंने इधर आके दिव्या के नाम की रिपोर्ट लिखवाई थी सर। आपको चाहिए तो इधर फाइल में होगी सर, निकाल के देख लो सर। सच बोल, अभी पता चल जाएगा सच का सर। मेरी दीपा है, अभी पता चल जाएगा सच। मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। चलिए सर। हाँ दीजिए सर, सुनिए। देखिए ये मेरी दीपा है सर, मैं सच कह रही थी सर, ये मेरी दीपा है, झूठ नहीं बोल रही सर। ये फोटो तुम्हारी है? मैंने सच कहा था ना साहब। तो झूठ क्यों बोल रही थी? सच बोल दे दीपा, सच कह रही। सर ये मेरी फोटो है लेकिन मैं दीपा नहीं हूँ सर। हम दीपा नहीं है, हम पूजा है। पूजा, हम दीपा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है बेटी है? सर देखिए ना, इसने मेरी बच्ची को इतना डरा धमकाया कि वो सच नहीं बोल पा रही है। बोल दीजिए। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हो सच बोलो। सर हम सच कह रहे हैं, हमारा नाम पूजा है, हम दीपा नहीं है सर। एक काम करो, इसे ले जाओ और एक रात खातिरदारी करो। सर तभी ये बताएगा इसने क्या धमकी दी इस लड़की को। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप सुनिए तो सही हमारी बात। सर हमारी बात सुनिए, हम लोग क्या कह रहे हैं सुनिए तो सही सर। सर ये जो कह रहे हो सही है सर, प्लीज सर। पुलिस को ब्लॉकआउट करने दे। आ बेटा, चल बेटा, हमारे पति, प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। छोड़िए मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ठीक है, छोड़ देती हूँ, जा। तुझे जाना है ना, जा। घर तो याद है ना, जब जी चाहे चली आना। सीधे खड़ा हो जा। सर रात भर पूछताछ की है, बस एक ही बात की रट लगाया हुआ है कि 1 महीना पहले उस लड़की से गांव में शादी हुई है। उसके पहले का उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता है। देख, इस बार तो तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, वो लड़की ठीक नहीं है। शुक्र कर कि तू बच गया। अपने घर जा और अच्छे से अपने आगे की लाइफ शुरू कर, समझा? क्या हाल बना दिया आपका उन्होंने। तुम यहाँ क्या कर रही हो दीपा?
रवि हम दीपा नहीं है, हम पूजा है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे रवि। रवि प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज रवि। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे जैसी धोखेबाज के साथ। रवि हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? अब चलिए हमारे गांव, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हम दीपा नहीं हम पूजा है रवि। तो फिर पुलिस में तुम्हारी वो तस्वीर, पुलिस वाले क्यों झूठ बोलेंगे? रवि हमें नहीं पता रवि, हम फिर रात भर यही सोच रहे थे कि हमारी फोटो वहाँ पे कैसे चली गई। रवि रवि प्लीज हमारी बात, एक मिनट। रवि रवि देखिए, उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने इस एल्बम में से मेरी फोटो चुराई है। रवि बंद करो ये नाटक, बंद करो। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी जीनी थी तो अच्छी बात है, मुझसे क्यों झूठ कहा, क्यों छुपाया अपना सच तुमने? रवि हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है रवि, कुछ नहीं छुपाया आपने। प्लीज हमारा यकीन करो, वो हमें फंसाना चाहते हैं रवि। तुम्हें फंसाना चाहते हैं वो लोग? तुम्हें फंसाएंगे? तुम्हें वो लोग जानते तक नहीं है तो क्यों फंसाएंगे? बोलो बोलो, जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना? चलो चलो रवि हमारे चलो प्लीज चलो, उठो उठो, चलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ तुम। सच पता चलते ही निकाल दिया ना घर से बाहर। अरे मैं जानती हूँ सब मर्द एक जैसे होते हैं, पर तू घबरा मत, मैं हूं ना। चल दीपा चल। देख तुझे मैं कैसे रातों रात रानी बनाती हूँ। आप लाखों दिलों पे राज करेगी तू, राज। वो बात है तुझ में। हाँ क्या हाल है जनाब? आपके लिए एक बेशकीमती चीज है मेरे पास। कभी इस गरीब खाने पे तशरीफ लाइए, दिल खुश हो जाएगा आपका। हाँ अरे तुझे क्या मालूम कि तुझ में क्या बात है, क्या कीमत है तेरी। हाँ कीमत पता करने नहीं आई थी मैं यहाँ। मैं जानबूझ के तेरी गाड़ी में बैठी ताकि यहाँ की सच्चाई का पता लगा सकूं। तो ये है सच्चाई? हाँ छी, इतना गंदा काम करने के लिए तूने मुझे पूजा से दीपा बनाया। ये मौसी को कुछ भी नहीं पता है, मैं बताता हूँ। चल मेरे साथ, चल चल। दीपा जान छिड़ा था उस पे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे छोड़ के भाग गई किसी और के साथ। फोन भी बंद कर दिया। 2 महीने तक फोन ट्राई करता रहा। 2 महीने बाद घंटी बजी, लेकिन दीपा ने नहीं उठाया। वो तू थी। मैं समझ गया कि दीपा का फोन अब तेरे पास है। कहाँ जा रही है तू? तुझे क्या लगा तू नंबर बदल लेगी तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा? इतनी आसानी से तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तो मैं तुझे क्या लगा? छोड़ दो मुझे। नंबर बदल लेगी? छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाना। छोड़ चुकी हूँ मैं ये सब। आओ 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 आओ। मैंने दीपा को
बड़ी सफाई के साथ मार के जंगल में गाड़ दिया था, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसकी मौसी ने 2 महीने पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा रखी थी। अगर वो नहीं मिलती तो मुझ पे शक होने लगता। देख तू केस वापस ले ले, मैं तुझे 25 लाख दे दूंगा। वो तो ठीक है, पर पुलिस का क्या करेंगे हम? अब एक ही तरीका है कि तुम लोग ये साबित कर दो कि वो जिंदा है और किसी और लड़की को दीपा बनाकर थाने में पेश कर दो, तो केस खत्म हो जाएगा। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? लड़की मिल गई है मौसी, एक लड़की है पूजा, जिसके पास दीपा का नंबर है, उसे दीपा बना देते हैं। तुझे दीपा साबित करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब जबकि पुलिस केस खत्म हो गया है, तुझे भी दीपा के पास जाना पड़ेगा। भाभी, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? इनका कहना है कि इनकी बीवी दीपा को आपने जबरदस्ती अपने घर पे कैद करके रखा हुआ है। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है ये। झूठ और सच पुलिस स्टेशन में बताना। ले चलो जी। अरे साहब, पर साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब चल साहब। सर मुझे लगता है कि हमने इनकी मर्जी के खिलाफ शादी की, इसलिए इन्होंने मेरी बीवी दीपा को मार डाला। झूठ बोल रहा है ये आपकी साहब, और बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दीपा जिंदा है सर। अच्छा जिंदा है तो बुलाइए, कल आप ही के साथ तो गई थी वो सर सर एक मैसेज आया है, एक लाश मिली है, हवलदार ने फोटो भेजी। ये तो दीपा है। क्या मार डाला? मार डाला तूने मेरी बीवी को? मार डाला तूने? मैंने किसी को नहीं मारा सर। और मैं क्यों मारने लगी? मतलब मेरी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना साहब। दुश्मनी ही तो थी जो दीपा ने आपकी मर्जी के खिलाफ इस लड़के से शादी की। सर मैंने कुछ नहीं किया, और हकीकत यह है सर कि वो दीपा नहीं पूजा है। मैंने दीपा का मर्डर नहीं किया, कि तुमने दीपा का मर्डर कर दिया साहब। मेरा कसूर सिर्फ इतना है साहब, मैंने पूजा को दीपा बनाना चाहा क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था पैसों का, इसलिए मैंने केतन का साथ दे दिया। मैंने दीपा को नहीं मारा है सर, मैं सच कह रही हूँ। यही तो मैं जानना चाहता था। हवलदार लेके आओ। सॉरी पूजा, उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो फोटो एल्बम देखी तो उसमें से तुम्हारी एक तस्वीर गायब थी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम सही कह रही थी। उस दिन हमारे घर पे जो चोर आया था वो तुम्हारी तस्वीर चुराने के लिए आया था। मैं जब बाहर आया तुमसे बात करने के लिए तो तुम चली गई। सो सॉरी। और अच्छा हुआ कि रवि ने तुरंत आकर हमें बता दिया। सर केतन पूजा को लेके अभी निकला है, तुम भी आ जाओ। ओके सर। ले जाओ इसे। और फिर केतन से पता चला कि कैसे चंद पैसों की लालच के लिए इस हवलदार ने उनका साथ दिया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कोई पैसे ऐसे नहीं लिए सर। चुप। सर मैं भी बेकसूर हूं सर। ले जाओ इनको। सर मैंने ऐसा मत करिए सर। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई। तुम्हें तो अब सस्पेंड किया जाएगा। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर।
केतन और चेतना ने अपनी साजिशों से मासूम पूजा और रवि की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन रवि और पूजा ने हिम्मत दिखाई और उनकी इसी हिम्मत के कारण आज केतन और चेतना की सारी साजिशों का पर्दाफाश हो गया और केतन को पूजा की हत्या करने की कोशिश के लिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और दीपा की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 307, 120 बी और 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और चेतना को केतन की मदद करने के लिए 7 साल की कड़ी सजा हुई। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो उससे डरिएगा मत, डट के सामना कीजिए। सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आप लोग की। तो सावधान।